इंडिया का मेडिसिन का बहुत पुराना इतिहास है। आयुर्वेद हीलिंग का एक प्राचीन तरीका है। इसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद में बीमारियों के इलाज के लिए नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल होता है। जड़ी बूटियां और मिनरल्स आयुर्वेद के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये बॉडी और माइंड को बैलेंस करने में मदद करते हैं। प्राचीन भारत के लोग प्रकृति की शक्ति में विश्वास रखते थे। वे हीलिंग के लिए पौधों और खनिजों का उपयोग करते थे। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। आज आयुर्वेद दुनिया भर में अब भी उपयोग किया जाता है। यह हेल्थ और वेलबीइंग को बेहतर बनाने के नेचुरल तरीके बताता है। आयुर्वेद शरीर को एक यूनिक कॉम्बिनेशन के रूप में देखता है। इस कॉम्बिनेशन में 3 एनर्जी होती हैं जिन्हें दोष कहा जाता है। ये हैं वात, पित्त और कफ। हर दोष की अपनी खास क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी एक व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करती है। इन दोषों को बैलेंस करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग जड़ी बूटियों के अलग अलग गुण होते हैं। कुछ जड़ी बूटियां ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। आयुर्वेद के जानकार जड़ी बूटियों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं। वे व्यक्ति के दोष और हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच आयुर्वेद को बहुत इफेक्टिव बनाता है। कुछ जड़ी बूटियां आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर हैं। तुलसी, जिसे होली बेसिल भी कहा जाता है, भारत में पूजनीय है। इसे पवित्र माना जाता है। तुलसी के कई मेडिसिनल बेनिफिट हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाती है और इन्फेक्शन से लड़ती है। तुलसी टेंशन को कम करने के लिए भी जानी जाती है। नीम एक और महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज है। नीम का उपयोग त्वचा रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेंटल केयर में भी किया जाता है। हल्दी एक चमकीला पीला मसाला है। इसमें करक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी सूजन को कम करती है। यह पाचन में भी सहायता करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। भाग 4, मिनरल्स की शक्ति, शिलाजीत और उसके परे। मिनरल्स भी आयुर्वेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिलाजीत हिमालय में पाया जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है। यह मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। शिलाजीत अपने कायाकल्प गुणों के लिए जाना जाता है। यह एनर्जी लेवल को बेहतर बनाता है और शरीर को मजबूत बनाता है। आयरन, कॉपर और सोना जैसे अन्य मिनरल्स का भी उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इन खनिजों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करने के लिए किया जाता है। वे विशिष्ट कमियों को दूर करने में मदद करते हैं। वे हर्बल रेमेडीज की प्रभावशीलता को भी बढ़ाते हैं। भाग 5, ऐतिहासिक गूंज, आधुनिक समय में प्राचीन उपचार। भारत में जड़ी बूटियों और खनिजों का उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं। वे विभिन्न जड़ी बूटियों और खनिजों के गुणों और उपयोगों का वर्णन करते हैं। आयुर्वेदिक उपचार प्राचीन शाही दरबारों में लोकप्रिय थे। राजा और रानियां अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। वे अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे। आज ये प्राचीन उपचार फिर से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। लोग प्राकृतिक उपचार की शक्ति को फिर से खोज रहे हैं। भाग 6, निष्कर्ष, एम्ब्रेसिंग नेचुरल हीलिंग। जड़ी बूटियां और मिनरल्स प्रकृति के खजाने हैं। आयुर्वेद इनका बुद्धिमानी से उपयोग करके उपचार और पोषण करता है। तुलसी, नीम, हल्दी और शिलाजीत कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये नेचुरल रेमेडीज कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आज की दुनिया में प्राचीन ज्ञान को याद रखना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद हमें प्रकृति के साथ तालमेल में रहने की याद दिलाता है। नेचुरल रेमेडीज को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।